एक उजाड़ झुग्गी बस्ती कठोर दिन की रोशनी में फैली हुई है। उसकी गरीबी हर कोने में अंकित है। अराव अकेला बैठा है। एक साधारण कलम के लिए उसकी लालसा उसके युवा जीवन की गहरी वंचितताओं को दर्शाती है। अराव पर उसके परिवार के संघर्ष का भार उसके पिता एक मजदूर, उसकी मां एक दर्जी पड़ता है। झुग्गी बस्ती के दिल में निराशा से हवा भारी है, जो अराव और उसके सपनों पर एक लंबी छाया डालती है। आरव कबाड़खाने में प्रवेश करता है, जो भूली हुई यादों और क्षयकारी धातु का एक परिदृश्य है। कचरे के बीच एक पुराना चमकता हुआ पेन उसका ध्यान आकर्षित करता है। वह अपनी जेब में हाथ डालता है, एक गुजरे जमाने की विरासत का दावा करने के लिए तैयार। कबाड़खाने के मालिक ने कहा, उसकी आवाज यार्ड में गूंज रही थी। यह एक बीते युग की विशेष वस्तु है। अपने घर की शांति में आरव लिखना शुरू करता है। कलम कागज पर फिसलती है, क्योंकि वह लिखता है, मेरा नाम आरव है। उसके हाथ में एक कंपन होता है और कलम मध्य आघात में लड़खड़ा जाती है। एक अलौकिक आवाज कमरे में गूंजती है, हिंदी में जवाब देती है, आरव, धन्यवाद, मैं हूं कलमी। ऐसा लगता है कि कमरा अभी भी आरव के आसपास है। आरव का चेहरा भ्रम और डर से विकृत हो जाता है। आरव बैठा रहता है, उसका दिमाग आवाज को समझने के लिए दौड़ रहा है। अपने घर की धुंधली शांति में आरव नामुमकिन को देखता है। कलाम एक अलौकिक चमक के साथ चमकता है, जो उसकी अलौकिक प्रकृति को प्रकट करता है। कलाम का रूप गहराता है, उसकी आवाज प्राचीन ज्ञान और तत्काल चेतावनी के साथ गूंजती है। मैं एक जादुई कलम हूं, आरव, कलम घोषणा करता है। उसकी आवाज अनकही युगों के भार से गूंजती है। कलम भयावह सच्चाई उजागर करती है। ज्ञान नगरी गंभीर खतरे में है। आरव के घर के अंदर कलमी का भाव याचनापूर्ण है, क्योंकि वह आरव की सहायता चाहता है। आरव ध्यान से सुनता है, उसकी आंखों में चिंता झलकती है। कलमी की आवाज कांपती है, क्योंकि वह अपनी निराशाजनक प्रार्थना करता है। आरव की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हैं, क्योंकि वह वादा करता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आरव दृढ़ता से सिर हिलाता है, नए दृढ़ संकल्प के साथ उनके समझौते को सील करता है। अपने घर की शांति में आरव को कलमी से एक पुरानी किताब मिलती है। कलमी की आवाज धीरे से गूंजती है, इसे जोर से पढ़ो। आरव पुरानी किताब को देखता है। आरव किताब खोलता है। आरव प्राचीन पाठ से जोर से पढ़ने की तैयारी करता है। चांद की धुंधली रोशनी में आरव अपनी किताब में खोया हुआ है, आने वाले झटके से अनजान। जमीन हिंसक रूप से हिलने लगती है, जो असाधारण की प्रस्तावना है। आरव से पहले एक चमकता हुआ पोर्टल प्रकट होता है, जो इंक डोर को अलौकिक प्रकाश में प्रकट करता है। स्याही का दरवाजा चमकता है, आरव को अपनी रहस्यमय गहराइयों में बुलाता है। आरव जमा रहता है, उसका दिमाग दौड़ता है, क्योंकि वह इंक डोर को घूरता है। स्याही का दरवाजा धड़कता है, इसका निमंत्रण रात की शांति में गूंजता है। ज्ञान नगरी के हृदय में आरव और कलमी एक पुस्तकालय में कदम रखते हैं, जहां समय स्वयं ऊंची अलमारियों से फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। धूप मेहराबदार खिड़कियों से होकर गुजरती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है, क्योंकि प्राचीन कागज की गंध जगह को भर देती है। प्रोफेसर बुकमैन, आदरणीय संरक्षक, छाया से प्रकट होते हैं। कहानियों के इस आश्रय में ज्ञान का प्रकाश स्तंभ। प्रोफेसर बुकमैन की आंखें अनकही बुद्धिमत्ता से चमकती हैं, क्योंकि वह प्राचीन रहस्यों को बताने की तैयारी करते हैं। मैं तुम्हें स्याही की शक्ति सिखाऊंगा। उत्सुकता के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि आरव और कलमी गहन पाठ प्राप्त करने की तैयारी करते हैं। उनके भाग्य हमेशा के लिए अंकित होने वाले हैं। प्राचीन पुस्तकालय अपनी सांस रोककर बैठा है, अपने पन्नों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। जैसे ही यात्रा शुरू होती है, ज्ञान नगरी प्रशिक्षण कक्ष में प्रोफेसर आरव पढ़ाना शुरू करते हैं। उनकी उपस्थिति स्थान पर हावी है। वह मात्र शब्दों से ढाल बनाने की कला का प्रदर्शन करता है। हर हाव भाव से हवा को बदल देता है। कल्पना तलवारों में बदल जाती है, ज्ञान के वादे के साथ चमकती है। आरव, एक छात्र, ध्यान से देखता है, धीरे धीरे ज्ञान की गहन शक्ति को समझने लगता है। आरव का भाव बदलता है, यह महसूस करते हुए कि वह जो सीख रहा है उसकी वास्तविक गहराई और क्षमता है। ज्ञान नगरी एक अशुभ छाया के उतरने से डर से ग्रस्त है। स्याही राक्षस की काली उपस्थिति मंडराती है, जो शहर को निराशा में ढक लेती है। शहर विनाश के लिए तैयार है, क्योंकि हवा में काली ऊर्जा गड़गड़ाती है। स्याही दानव की आवाज गलियों में गूंजती है, विनाश का वादा, मैं हर पंक्ति मिटा दूंगा। हर पंक्ति को मिटाने की उसकी भयावह प्रतिज्ञा गूंजती है।
जो कहानियों और आशा के अंत का संकेत देती है। शहर कांपता है, उस मिटाए जाने का इंतजार कर रहा है जो उसके सार को निगलने की धमकी देता है। ज्ञान नगरी के युद्ध के मैदान में अराव कलमी स्याही राक्षस का सामना करता है। उनकी आकृतियां क्षितिज के खिलाफ स्पष्ट हैं। शक्ति के एक उभार में अराव और राक्षस कहानियों, कविताओं और सपनों की एक दीवार बुनना शुरू करते हैं। दीवार उठती है, कल्पना और साझा ज्ञान का एक मोज़ेक, अनकही संभावनाओं के साथ चमकता हुआ। युद्ध का मैदान एक कैनवास में बदल जाता है जहां वास्तविकता और कल्पना मिलती है, क्योंकि कहानियों की दीवार उनकी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। ज्ञान नगरी का युद्ध क्षेत्र फट जाता है क्योंकि इंक डेमन अराजकता फैलाता है। उसका गहरा स्याही एक दाग की तरह फैलता है। आरव खड़ा है, उसकी कलम सुनहरी रोशनी से चमक रही है जो बढ़ते अंधेरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। स्याही दानव की छाया फैलने से पन्ने शून्यता में घुल जाते हैं जो सभी को निगलने की धमकी दे रही है। आरव की कलम की हर चाल के साथ सुनहरे शब्द जीवन में चमकते हैं जो बढ़ते अंधेरे को पीछे धकेलते हैं। युद्ध तेज हो जाता है, प्रकाश और छाया का टकराव, क्योंकि ज्ञान नगरी का भाग्य दांव पर है। स्याही दानव गुस्से में दहाड़ता है क्योंकि आरव के सुनहरे शब्द युद्ध के मैदान को रोशन करते हैं जो बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण है। ज्ञान नगरी के युद्ध के मैदान की धूल और शोर के बीच कलमी अडिग खड़ी है। उसकी उपस्थिति अटूट शक्ति का प्रतीक है। अराव बेजोड़ तीव्रता से लड़ता है, उसका हर कदम उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। कलमी की आवाज शोर में गूंजती है, उसके शब्द उद्देश्य से गूंजते हैं। हर शब्द एक हथियार है, हर विचार एक ढाल है। युद्ध का मैदान उनके चारों ओर घूमता है, अराजकता और साहस का एक चक्रवात, क्योंकि कलमी के शब्द प्रेरित करते हैं और मजबूत करते हैं। आरव कलमी के आदेश से प्रेरित होकर लड़ता रहता है। हर संघर्ष के साथ उसका संकल्प मजबूत होता जाता है। साथ में कलमी और अराव ज्ञान नगरी की भावना का प्रतीक है। उनकी संयुक्त शक्ति एक ऐसी ताकत है जिससे निपटा जाना है। ज्ञान नगरी के युद्ध के मैदान में अराव अपनी भावनाओं को कविता में बदल देता है। वह लिखना शुरू करता है, हर शब्द उसके संकल्प का प्रमाण है। अदम्य दृढ़ संकल्प के साथ अराव घोषणा करता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वह याद है जिसे दबाया नहीं जा सकता। वह आवाज है। उनके शब्द युद्ध के मैदान में गूंजते हैं, उत्पीड़न के खिलाफ एक लामबंदी। कविता उनके दिल से बहती है, हर पंक्ति निराशा के बीच आशा की किरण है। युद्ध का मैदान शांत हो जाता है क्योंकि सैनिक अराव के शक्तिशाली शब्दों को सुनने के लिए रुक जाते हैं। स्याही दानव ज्ञान नगरी में गूंजने वाली अंतिम तीखी चीख छोड़ता है। इसका रूप घुलने लगता है, गहरा पदार्थ शून्य में बदल जाता है। स्याही दानव पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिससे केवल खाली हवा रह जाती है। जैसे ही अंधेरा पीछे हटता है, ज्ञान नगरी जो कभी छाया में डूबी हुई थी अब एक उज्जवल पुनर्जीवित करने वाली रोशनी से नहा रही है। शहर जागता है, इसके रंग जीवंत और जीवन से भरपूर हैं क्योंकि दमनकारी अंधेरा हट जाता है। ज्ञान नगरी के लोगों के लिए एक नई भोर आती है जो आशा और नवीनीकरण का वादा करती है। ज्ञान नगरी के प्राचीन वृक्ष कोमल हवा में रहस्य फुसफुसाते हैं, उनकी पत्तियां धूप में नाचती हैं। एक जादुई आभा चमकती है, पवित्र भूमि को घेरती है क्योंकि कलमी अपने अंतिम शब्द कहने की तैयारी करती है। उसकी आवाज कोमल लेकिन गुंजायमान शांत हवा को चीरती है। अब मेरा काम पूरा हो गया है। उसके ऊपर एक गहरी शांति छा जाती है क्योंकि वह आगे कहती है, मेरी आत्मा अब तुम्हारे भीतर है। आरव प्रकाश तेज होता है। कलमी का सार आरव के साथ मिल जाने से दृश्य एक अलौकिक चमक में नहा जाता है। पेड़ चुपचाप खड़े हैं। ज्ञान नगरी की विरासत आत्माओं के बीच के बंधन से आगे बढ़ रही है।